बधाई जय भीम साथियों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि 3 जनवरी है और 3 जनवरी 1831 को दुनिया की एक ऐसी महान शख्सियत का इस देश में जन्म हुआ जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए अर्पण कर दिया। माता सावित्रीबाई फूले जिन्हें शिक्षा की देवी के नाम से जाना जाता है, लेकिन शिक्षा की देवी उन्हें वही लोग कहेंगे जिन्होंने अपने इतिहास का अध्ययन किया हो। नहीं तो स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है ये हम सभी लोग जानते हैं। माता सावित्रीबाई फूले की शादी 9 साल की उम्र में ज्योतिबाराव फूले से हो जाती है और फूले दंपत्ति ने शिक्षा की कीमत को पहचाना और जब वो खुद शिक्षित हो गए तो उन्होंने अपने आप से ये प्रण किया कि जिस तरीके से हम शिक्षित हुए हैं हम भी और बच्चियों को शिक्षित करने का काम करेंगे, उन्हें जागरूक करने का काम उनको करेंगे। जिन धर्म शास्त्रों में धार्मिक आदेश था कि शूद्रों और अछूतों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उसके विरुद्ध जाकर उन्होंने काम किया, क्योंकि कोई साधारण काम नहीं था, या मैं कहूँ कि सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देना था। लेकिन हमारे महापुरुषों को पेट की भूख से ज़्यादा सम्मान की भूख ने सताया और उस सम्मान को पाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। 1848 में 1 जनवरी को पुणे में पहला स्कूल खोला और धीरे धीरे स्कूलों की संख्या बढ़ती रही और उनके बच्चों की भी संख्या बढ़ती रही। माता सावित्रीबाई फूले जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके रास्ते में जो मनुवादी जो लोग होते थे, जो घटिया मानसिकता के जो लोग होते थे, वो उनके ऊपर गोबर डालते थे, कीचड़ डालते थे, लेकिन इन सब की परवाह माता सावित्रीबाई फूले नहीं करती थी। वो अपने थैले में एक साड़ी लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचने पर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर देती थी। धीरे धीरे बच्चों की भी संख्या बढ़ने लगी और उनका साथ इस काम में फातिमा शेख ने दिया, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। और जितने भी तमाम जो उस समय कुरीतियाँ फैली हुई थी, चाहे वो भ्रूण हत्या हो या बाल विवाह हो या विधवा महिलाओं के सर गंजा करने की प्रथा हो या बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, उस समय उनके विरुद्ध माता सावित्रीबाई फूले ने एक क्रांति का बिगुल बजा दिया और काफ़ी हद तक उनको उसमें सफलता भी मिली। तो धन्य है ऐसी माता सावित्रीबाई फूले जिनकी बदौलत भारत की प्रत्येक महिला पढ़ पाई। लेकिन ये विडंबना देखिए कि जिन माता सावित्रीबाई फूले की बदौलत आज भारत की प्रत्येक महिला पढ़ पाई, वही महिलाएं आज माता सावित्रीबाई फूले के बारे में नहीं जानती है। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने इतिहास को जानिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली इतिहास है। हमें गर्व करना चाहिए अपने इतिहास के ऊपर, अपने जो है हमारा जो इतिहास है, क्योंकि इसी की वजह से इस देश की पहचान हुई है। तो मैं नमन करती हूँ ऐसी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सभी को उनकी जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।